अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास 2 आलू हैं और कुछ अंडे रखे हुए हैं, फिर दिल भी चाहता है कि खाना मज़ेदार हो, आम सा ना लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज वो तरीका शेयर कर रही हूँ जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ जब टाइम कम हो, लेकिन घर वालों को टेस्ट में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल पसंद नहीं होता। इस सालन की ख़ास बात ये है कि मसाला ऑयल छोड़ देता है, आलू सॉफ्ट होते हैं और अंडे ऊपर से ड्राई नहीं होते। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ एक सिंपल ट्रिक शेयर करूंगी जिसको लोग अक्सर मिस कर देते हैं और वही टेस्ट का डिफरेंस क्रिएट करती है। तो सबसे पहले मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लिया ताकि कुकिंग में मसला ना हो। जिसमें शामिल हैं आलू, उनको मैंने छील के मीडियम क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज और टमाटर को चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी रेडी कर लिया है। सबसे पहले मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पानी में 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर अंडे बॉइलिंग के दौरान क्रैक हो जाते हैं तो ये फैलते नहीं हैं और छीलने में भी आसानी होती है इनको। अब मैं पैन में 1.5 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। इसको अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज को सिर्फ फ्राई नहीं करना बल्कि प्रॉपर गोल्डन लेना है क्योंकि यहीं से सालन का कलर और टेस्ट बनता है। जब प्याज गोल्डन हो जाए उस वक्त लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसे 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करूँगी ताकि खुशबू आए, जले नहीं। तो लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर। और यहाँ कोई जल्दी नहीं है, इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक टमाटर बिल्कुल मेल्ट होकर थिक मसाला ना बन जाए। जब मसाला ऑयल छोड़ दे समझ जाएं कि बेस तैयार है और अब जो भी ऐड होगा टेस्ट डबल हो जाएगा। इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। और यहाँ फ्लेम को हल्की रखें ताकि मिसाले जले नहीं, अपना पूरा कलर और फ्लेवर रिलीज़ करें। मिसालों को थोड़ी देर फ्राई करें जब तक ऑयल से खुशबू ना आए। यही वही पॉइंट होता है जहाँ सालन का टेस्ट डिसाइड होता है। अगर इस स्टेज पर मिसाले फ्राई हो जाएं तो आगे जाकर ग्रेवी कभी फीकी नहीं होती। अब मैं आलू ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट पानी नहीं डालना, पहले मिसाले के साथ प्रॉपर कोट करना बहुत ज़रूरी है। आलू को 2 से 3 मिनट मिसाले में फ्राई करें ताकि हल्दी मिर्च ज़ीरे का फ्लेवर अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इस स्टेप को स्किप कर दिया तो आलू ऊपर से टेस्टी लगेंगे, अंदर से ब्लेंड हो जाएंगे। जब आलू अच्छी तरह मसाले में फ्राई हो जाए तब समझ जाएं कि ग्रेवी की बेस स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी उतना ही डालना है जितनी आप ग्रेवी चाहते हैं। यहाँ एक बात याद रखना है, पानी डालते ही फ्लेम तेज़ नहीं कर देनी बल्कि अच्छी तरह मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर छोड़ दें। मैं यहाँ 2 मग पानी के ऐड कर रही हूँ और सालन को 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि आलू सॉफ्ट हो जाए और मिसाले का फ्लेवर पानी के साथ प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। जब ग्रेवी हल्की सी थिक होने लगे समझ जाए कि सालन राइट ट्रैक पर जा रहा है। तो इधर अंडे बॉयल हो चुके हैं, इनको मैं स्ट्रेनर की मदद से निकाल लूँगी और ठंडा होने पर इनको छील लूँगी। 10 मिनट बाद आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। इससे फ्लेवर फ्रेश हो जाता है, रस स्मेल बिल्कुल नहीं आती। अब मैं 3 बॉयल एग ऐड कर रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडों को ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि वो टूटे नहीं और ग्रेवी को अंदर तक एब्जॉर्ब कर लें। अब सालन को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो हमारा सालन आलू विद बॉयल एग रेडी हो चुका है। बस इसको बाउल में डालें और सर्व करें। बिल्कुल सिंपल, हेल्दी और टेस्टी, जो आपके लंच या ब्रेकफास्ट को और बेस्ट बना देगा। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम टाइम में टेस्टी और भरपूर खाना बनाना चाहते हैं। आलू की सॉफ्टनेस और उबले हुए अंडों का रिच टेस्ट जब मिसालों के साथ मिलता है तो खाने का मज़ा डबल हो जाता है। आप इस रेसिपी को लंच या डिनर में आसानी से बना सकती हैं। अगर आप ऐसी इजी, बजट फ्रेंडली और घर जैसे जायके वाली रेसिपीज़ पसंद करती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जायका एंड केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।